वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को मजमूई तौर पर मुल्क की तबाही के 2 बरस की दास्तान करार दिया जाए तो गलत ना होगा। पिछले 2 बरस के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुईशत, गवर्नेंस, सेहत, तालीम, रोज़गार, मीडिया, जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं हर तरफ तबाही ही तबाही नज़र आती है। खुसूसन होशरुबा महंगाई के अफरीत ने अवाम को गर्दन से दबोच रखा है और इनकी जान निकालने के दरपे है। खारजा महाज पर कप्तान हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। मुईशत के फ्रंट पर देखा जाए तो डॉलर और सोने की कीमतें 2 गुना हो गई और पाकिस्तानी रुपया गिरते गिरते गिरावट की अथाह गहराइयों में जा गिरा। गवर्नेंस के महाज पर देखें तो हर तरफ नाकामी ही नाकामी है, जिसकी बुनियादी वजह विफाक और सूबों में कसरत से पाए जाने वाले कप्तान के वसीम अकरम प्लस जैसे बेशकदर नमूने हैं। रोजगार के महाज पर देखें तो माजी के 2 बरसों में जितने लोग यहाँ बेरोजगार हुए हैं, इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। मीडिया के फ्रंट पर गुज़िश्ता 2 बरस पाकिस्तानी तारीख में जबर और घुटन के बदतरीन 2 बरसों की निशानदही करते हैं, जिनके दौरान सहाफ़ियों को फ़िक्री इख्तलाफ पर पाबंद सलासिल किया गया और अखबारात और टीवी चैनल्स का मुआशी कत्लेआम हुआ, जिसके नतीजे में हज़ारों सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए। गर्ज ये कि कप्तान के 2 बरस के इक़्तिदार का सरसरी जायज़ा लिया जाए तो नाकामियों और ज़्यादतियों की एक लंबी फहरिस्त नज़र आती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने इक़्तिदार के 2 साल तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन इस दौरान अवाम के साथ किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं कर पाए। हाँ, कप्तान ने अपने माजी के तमाम वादों पर एक एक करके यू टर्न लेकर ज़रूर दिखाया है और इसका जवाब ये पेश किया है कि इन्होंने ये तमाम यू टर्न वसीतर कौमी मफाद में लिए और वैसे भी यू टर्न लेना तो अजीम लीडरों की निशानी होती है। कप्तान सरकार के 2 बरस के दौरान मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में तारीख साज इजाफा हुआ और बुनियादी अशिया ज़रूरियात की कीमतों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। आवाम के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क में आटा और चीनी नायाब हो गए और इनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। जब आवाम के एहतजाज पर आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की गई तो पता चला कि इन दोनों स्कैंडल्स में कप्तान के करीबी रफ़ाका मुलव्विस थे। ताहम बजाय ये कि जहांगीर तरीन और दीगर चोरों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, इन्हें मुल्क से फरार करवा दिया गया। पीटीआई की आला क़यादत ने हुकूमत में आने के बाद कई मौक़े पर इंतखाबात से कबल अपनाए गए मौक़िफ़ से यू टर्न लिया, जिससे इसकी तब्दीली के दावे अपनी अहमियत खो बैठे और अवाम में मकबूलियत का गिराफ गिरने लगा। इन वजूहात ने अपोजिशन जमातों को, जो शुरू से ही पीटीआई पर आवाम का वोट चोरी करके इक़्तिदार में आने का इल्ज़ाम लगा रही थी, तनकीद के भरपूर मौक़े फराहम किए। पीटीआई के इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान बारहा मुल्क से करप्शन और लूट खसूट के खात्मे और करप्ट सियासतदानों को जेलों में डालने का ऐलान करते रहे। ताहम इनकी जमात के इक़्तिदार में आने के बाद नैब की कार्रवाइयों में तेज़ी ज़रूर आई, लेकिन ये कार्रवाइयाँ सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ हो रही हैं और हुकूमती बैंकों से ताल्लुक़ रखने वाले चोरों और डाकुओं को एमनेस्टी दी जा रही है। आटा और चीनी स्कैंडल में मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने वाले तरीनों और मखदूमों के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय नैब दहाइयों पुराने मुकदमात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का रगड़ा निकालने में मसरूफ़ है। यूं नैब की तरफ से एक तरफा कार्रवाई का तासुर अब ज़ुबान ज़दे आम है। अपोजिशन जमातें खुलेआम नैब न्याज़ी गठजोड़ की निशानदही और मजम्मत करती नजर आती हैं। ये भी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस के मालिक मीर शकीलुर रहमान को वज़ीर-ए-आज़म से इख्तलाफ की बुनियाद पर नैब के ज़रिए एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस करके जेल में डाल दिया गया और 6 माह बाद भी इनकी ज़मानत नहीं हो रही। इन 2 बरसों के दौरान नैब की कार्रवाइयों और बिला सबूत गिरफ्तारियों पर आला अदालतें और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस भी कई बार नादां और बरहम नजर आए। हाल ही में अदालत उज़्मा ने चेयरमैन नैब की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठाए, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से इनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल के अरसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी मुतनाज़ बना, लेकिन इसमें सियासी जमातों से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पेश रही और हुकूमत को अदालत उज़्मा के हुक्म की रोशनी में मुसल्लह अफवाज के कवानीन में तरमीम करना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगस्त सन 2019 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी की थी, क्योंकि वो 29 नवंबर को मुतवक्के तौर पर रिटायर्ड हो जाते, लेकिन इससे कबल ही वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी थी। ताहम अब इस तरह की इत्तलात हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का ज़िम्मेदार समझे जाने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी अब अपने फेवरेट कप्तान की पिछले 2 बरस की हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है और ये समझते हैं कि नाकाम हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बोझ बनती जा रही है। पिछले 2 बरस के दौरान सिफारती महाज पर भी हुकूमत को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। सफारती महाज पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा धचका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तब लगा जब हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक मुतनाज़ बयान की वजह से पाक सऊदी ताल्लुकात में शदीद कशीदगी आ गई, जो अभी तक बरकरार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।